क्या रमजानुल मुबारक की बरकतें मरहूमीन की रूहों तक भी पहुंचती हैं? रमजान में मुर्दों को खाना या रिज्क किस तरह मिलता है, और क्या ये रिज्क दुनिया के खाने की तरह होता है या उसकी नौयत कुछ और है? ये वो अहम और वाज़ेह सवालात हैं जिनके जवाब जानने की ख्वाहिश बहुत से लोगों के दिल में पैदा होती है, और इन्हीं सवालात को कुरान और हदीस की रोशनी में समझना जरूरी है। नाजरीन, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना जब आता है तो हमारे दिलों में एक खास रूहानी कैफियत पैदा हो जाती है। ये महीना रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। इसकी आमद के साथ ही हर तरफ इबादत का माहौल बन जाता है, दिल नर्म हो जाते हैं और हर मोमिन अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करता है। मगर नाजरीन, जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इसी बाबरकत महीने में जब हम इफ्तार की तैयारी कर रहे होते हैं या तरावी की नमाज में खड़े होते हैं तो किसी अजीज के इंतकाल की खबर आ जाती है। कभी किसी का मेहरबान बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, कभी माँ जैसी अजीम हस्ती हमेशा के लिए जुदा हो जाती है, और कभी कोई जवान बेटा, बेटी या कोई बहुत अजीज शख्स हमें छोड़कर अपने रब के पास चला जाता है। जब ऐसा होता है तो पीछे रह जाने वालों के दिल गम से भर जाते हैं। सहरी और इफ्तारी के वक्त वो खाली जगहें और वो खामोश लम्हे आंखों को नम कर देते हैं। मगर इसी गम के दरमियान दिल में एक उम्मीद भी जन्म लेती है, और कई सवालात जहन में आते हैं कि आखिर इस बाबरकत महीने में वफात पाने वालों की रूहों के साथ क्या होता है, वो कहां जाती हैं? क्या रमजान में इंतकाल करने वालों के साथ कब्र में कोई खास मामला किया जाता है? और क्या अल्लाह ताला इस मुकद्दस महीने की वजह से उन्हें कोई खास इनाम या राहत अता फरमाता है? नाजरीन, आज की वीडियो में हम कुरान और अहादीस की रोशनी में इस हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि उन तमाम लोगों के दिलों को सुकून मिल सके जिनके प्यारे इस मुबारक महीने में उनसे बछड़ गए हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रमजानुल मुबारक की फजीलत क्या है, और इस महीने में मौत का आना एक मोमिन के लिए कितनी बड़ी बशारत हो सकती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। नाजरीन, जरा इस हदीस मुबारक पर गौर फरमाएं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह महीना अल्लाह की रहमत के उरूज का महीना है। जब कोई मोमिन इस महीने में इंतकाल करता है तो वो एक ऐसे वक्त में अल्लाह के हुजूर पेश होता है जब अल्लाह की रहमत हर चीज पर गालिब होती है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि रमजानुल मुबारक में वफात पाने वाले खुशनसीब मोमिन की रूह जब जिस्म से परवाज करती है तो इसके इस्तकबाल के लिए रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। चूंकि जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं और शयातीन कैद होते हैं, इसलिए इस रूह के सफर में कोई खौफ, कोई दहशत और कोई शैतानी वसवसा आड़े नहीं आता। मौत के वक्त जो एक फितरी घबराहट होती है, अल्लाह ताला रमजान की बरकत से इसे सुकून और इत्मीनान में बदल देता है। जब ये रूह आसमानों की तरफ ले जाई जाती है तो फरिश्ते निहायत इज्जत और एहतराम के साथ इसके लिए आसमान के दरवाजे खलवाते हैं। और नाजरीन, चूंकि वो शख्स रोजे की हालत में या रमजान की बरकतों को समेटते हुए दुनिया से गया होता है, इसलिए इसके जिस्म और इसकी रूह से कस्तूरी से भी ज्यादा बेहतरीन खुशबू आ रही होती है। हदीस मुबारक में आता है कि रोजादार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा है। तो जरा सोचिए कि इस रूह का इस्तकबाल आसमानों पर किस शान से होता होगा। इसके बाद नाजरीन, रूह को बरज़ख की दुनिया में मुंतकिल कर दिया जाता है। बरज़ख वो आलम है जो इस दुनिया और आखिरत के दरमियान का वक्फा है, और कब्र की जिंदगी इसी बरज़ख का हिस्सा है। आमतौर पर जब इंसान कब्र में जाता है तो उससे मुनकर और नकीर आकर 3 सवालात करते हैं। तेरा रब कौन है, तेरा क्या है, और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो क्या कहता था। नाजरीन, आम दिनों में ये सवालात एक बहुत बड़ा इम्तिहान होते हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जो खुशनसीब रमजानुल मुबारक में वफात पाता है, अल्लाह ताला उसके लिए कब्र के मामलात को निहायत आसान फरमा देता है। चूंकि वो शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अल्लाह की इबादत, रोजे, तरावी और तिलावत कुरान में मशगूल था, इसलिए कब्र में उसके लिए जवाब देना बेहद आसान हो जाता है। इसकी नमाजें, उसके रोजे और उसका कुरान उसके इर्द गिर्द एक हिफाजती हिसार बना लेते हैं,
कुरान उसकी सिफारिश करता है और रोजा उसके लिए ढाल बन जाता है। नाजरीन, अहादीस में यह भी जिक्र मिलता है कि मोमिन की कब्र को हद्दे निगाह तक कुशादा कर दिया जाता है और जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, जहां से जन्नत की ठंडी और खुशबूदार हवाएं उस तक पहुंचती रहती हैं। लेकिन जब बात रमजान में मरने वालों की आती है तो उलमाए किराम और सलफ़े सालिहीन का ये अकीदा है कि रमजान के मुक़द्दस महीने के एहतराम में अल्लाह ताला अहले क़ुबूर से अजाब को रोक देता है। एक रिवायत के मुताबिक जब रमजान का चांद नजर आता है तो कब्रों में अजाब को मौकूफ कर दिया जाता है और ये पूरा महीना अहले क़ुबूर के लिए भी राहत का बायस बनता है। तो जो शख्स इसी महीने में वफात पा जाए, इसके लिए तो ये दोहरा इनाम है। इसकी पहली रात ही जन्नत के नज़ारों और अल्लाह की रहमतों के साए में गुजरती है।